हेलो गाइस, वेलकम टू गेट ऑनलाइन। तो आज हम लोग देखेंगे हॉल इफ़ेक्ट। ओके, तो बेसिक्स ऑफ जो ईडीसी है उसमें लास्ट लेक्चर है जो क्या है, हॉल इफ़ेक्ट है। तो हॉल इफ़ेक्ट होता क्या है, ओके देखते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ अ स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर, कोई भी अगर स्पेसिमेन है क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है या हो सकता है सेमीकंडक्टर, ठीक, कैरिंग द करेंट आई। ओके, कोई भी स्पेसिमेन हो क्या करता है, कोई करंट कैरी करता है और वो क्या होता है, प्लेस्ड मतलब रखा गया है किसमें, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। अगर कोई स्पेसिमेन को हम लोग कोई भी करंट कैरिंग है वो उसको हम लोग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ ई इंड्यूस्ड होता है। ओके, जो ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, आई और बी का। ओके, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि इफ़ ए स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर कैरिंग द करंट आई इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स magnetic field B, okay, then electric field E is induced in a direction perpendicular to both I and B. okay, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, now I will draw okay, this is x axis, this is y axis and this is z axis. okay, z axis. okay. अगर मैं x एक्सिस में बना देता हूँ करंट, ओके, करंट का डायरेक्शन x एक्सिस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा, ओके, तो करंट के परपेंडिकुलर मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ। ओके, तो जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है इधर है, जेड एक्सिस में है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कहाँ होगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, मतलब वाई एक्सिस में होगा तो ई। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हॉल इफेक्ट। ओके, अगर मैं स्पेसिमेन को कहीं रख देता हूँ तो इसमें क्या होगा, चार्जेस होंगे, करियर कॉन्सेंट्रेशन होंगे। उस करियर कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना, जिसको मैं शो करता हूँ किससे, ई से। ओके, तो मैं देख रहा हूँ हॉल इफेक्ट को, इसको मैं ई एच लेता हूँ। ओके, हॉल इफेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ वो दिया जाता है वी अपॉन डी। ओके, यू नो दैट ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज ए voltage and d is a distance. Is a basic formula. okay okay, हॉल इफेक्ट के लिए देख रहे हैं तो जो b होगा वो भी बी एच होगा। तो अगर मैं यहाँ से बी एच का वैल्यू निकालूँ तो बी एच इक्वल क्या आ जाएगा, ई एच इंटू डी। ओके, इट इज़ अ फार्मूला। एंड नाउ मैं बात करूँ कि जो बी एच के एक और वैल्यू, एक और फार्मूला है इसमें, वो दिया जाता है बी इंटू आई अपॉन रो इंटू डब्ल्यू। ओके, वेयर रो क्या है, यहाँ पे रो है चार्ज डेंसिटी। ओके, नॉट रेजिस्टिविटी। ओके, यहाँ पे अगर मैं 1 रो करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर एच, एंड आर एच इज आल्सो नोन एज हॉल कोफिशिएंट। ओके, 1/रो मतलब 1/चार्ज डेंसिटी इक्वल टू आर एच। आर एच क्या है, वो है हॉल्स कोफिशिएंट। ओके ओके, तो न्यू फार्मूला बी एच इक्वल टू बी आई आर एच अपॉन डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ स्पेसिमेन। ओके, तो दिस इज आवर न्यू फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, जो बी एच है प्रोपोर्शनल किसके है, आर एच के हैं। ठीक है, आर एच इज अ हॉल्स कोफिशिएंट एंड बी एच इज अ वोल्टेज। एंड आगे अगर हम क्या बात करें, चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें, चार्ज डेंसिटी के बारे में। ओके, इट इज़ अ सेकंड फार्मूला एंड वी गेट, हम लोग पहले से देखें वो फर्स्ट फार्मूला था, पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। अब मैं अगर तीसरा फार्मूला बात करूँ चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, चार्ज इनटू करियर कॉन्सेंट्रेशन। ओके,
इसका यूनिट क्या रहता है, कूलाम पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ फोर्थ फार्मूला इज हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट, ओके, हॉल कोफिशिएंट कैसे दिया जाएगा, तो आर एच इक्वल टू 1/रो, ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, रो का क्या होता है, चार्ज इनटू करियर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मतलब ये आ जाएगा मेरा फार्मूला। देखिए, तो आर एच इक्वल टू डब्लू टू बी एच अपॉन बी आई, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, आर एच का वैल्यू निकाले, तो आर एच इक्वल टू डब्लू इंटू बी एच अपॉन बी आई। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्या हम लोग निकालते हैं, कुछ कंडीशंस निकालते हैं। तो जो मेटल होता है, मेटल के लिए जो हॉल कोफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या होगा, तो मेटल्स के लिए जो आर एच होता है, वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ओके, क्या होता है, निगेटिव होता है। जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं, सेमीकंडक्टर उसमें एन टाइप की बात करूं मैं, इसके लिए एन टाइप के लिए बात करूं, तो जो आर एच का वैल्यू होगा कितना होगा, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, और अगर पी टाइप के लिए बात करूं, तो पी टाइप के लिए आर एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, इसको याद रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या से कि सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए जो हाल्स कोफिशिएंट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, निगेटिव में आता है। जो पी टाइप के लिए होता है उसमें हाल्स कोफिशिएंट का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। ओके, अब पांचवा एक और फार्मूला दिया जाता है, तो बोलते हैं हाल वोल्टेज। हाल वोल्टेज, ओके, हाल वोल्टेज क्या होता है, बी एच, और ई एच क्या होता है, हाल्स इंड्यूस्ड ई एम एफ। तो बी एच इक्वल टू बी आई अपॉन रो डब्लू। ओके, यू नो दैट। तो यहाँ पे देखिए, जो हाल्स वोल्टेज है उसके लिए भी वो भी अलग अलग, सेमीकंडक्टर के लिए उसका जो साइन है, जो सिंबल है, सॉरी जो वैल्यू है वो अलग अलग आता है। तो जैसे मैं मेटल के लिए बात करूँ, मेटल के लिए जो बी एच का वैल्यू आता है क्या आता है, निगेटिव आता है। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए बी एच का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए भी निगेटिव आएगा। जो पी टाइप है, उसके लिए भी बी एच का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसके लिए बी एच का वैल्यू क्या आएगा, 0 आता है। क्या आता है, 0। वाई, क्यों 0 आता है, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, जितना होल्स कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो कैंसल टू ईच अदर। ओके।